इस चीज को नोट कर लो कि कोई भी बंदा आत्महत्या क्यों करता है। कोई भी बंदा आत्महत्या करता है तो उसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सबसे बड़ा कारण होता है समाज। ये समाज, समाज के रीति रिवाज, ये समाज की सोच, ये सब चीजें किसी भी इंसान के मेंटल हेल्थ को खराब करती है। ये बंदा तो अपने मेंटल हेल्थ की वजह से डिप्रेशन में जाने के बाद सुसाइड करता है। सीधे सीधे इसमें समाज की कोई गलती नहीं होती, लेकिन उसके मेंटल हेल्थ में, उसके दिमाग में, एक गहराई में सीधे सीधे या फिर घुमा फिरा के एक कौन जड़ जमा कर बैठा है? समाज, यानी सोसाइटी। ये समाज यानी सोसाइटी, यानी सफलता असफलता, ऊंचा पद, ये रिश्तों में सफलता, अच्छे रिश्ते, बेशर्मी, अपमान, सम्मान, हीन भावना, ये सब चीजें सीधे सीधे या फिर घुमा फिरा के किससे जुड़ी हुई है? समाज से जुड़ी हुई है। तो जब भी बंदा डिप्रेशन में जाता है, उसका मेंटल हेल्थ खराब होता है। क्यों खराब होता है? ये जब वो रिश्तों में असफल होता है, ये जब वो करियर में असफल होता है, जब वो लव में असफल होता है, जब वो जिंदगी में असफल होता है, जब वो हीन भावना में आता है, जब वो असफल होता है, जब उसके मन में बेचैनी आती है, तो ये सब चीजें सीधे सीधे या फिर घुमा फिरा के समाज से ही जुड़ी हुई है। वैसा बंदा समाज को ही सब कुछ मान लेता है, समाज को ही अपने मन की गहराई में बिठा लेता है। तो आप बोलोगे भाई बिना समाज में रहे हुए इंसान जिएगा कैसे? भाई समाज में रहते हुए भी, समाज को ठोकर मारते हुए, मैं समाज के साथ ही बैठकर ये जिंदगी जी सकता हूं। तो भाई समाज से भागना नहीं है, समाज में रहते हुए भी इंसान जिंदगी जी सकता है। ये रिश्ते को निभाते हुए, आगे बढ़ते हुए, असफलता सफलता, मान अपमान, हर चीज को शांति से सहते हुए ये आगे बढ़ सकता है। बस इन सब चीजों को दिमाग में नहीं बिठाना है, इसे सीरियस नहीं लेना है। ये बोलो क्यों? क्योंकि इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। एक दिन ये चीज खत्म होगी, 100% ये खत्म होगा। बात को समझो। बंदा 5 साल जिया, 25 साल जिया, 100 साल जिया, तो ध्यान देना, इस प्रकृति की नजर में उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू है। क्योंकि अंत में मरना ही है। आप 50 साल जिंदगी जीने के बाद जब मर जाओगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने 50 साल जिंदगी जी। आप इस चीज से पूरी तरह अनजान हो जाओगे कि 50 साल जिंदगी जी, बड़े बड़े अवार्ड लिए, भारत रत्न ले लिए, नाम कर दिया, मेरे इतने फॉलोअर थे, मेरे इतने नाम थे, ये सब चीजें मरने के बाद खत्म हो जाएगी। तो ध्यान देना, जीते जी मुझे इससे दूर रहना है और ध्यान कर्म पर लगाना है। तो बात को समझो, जीते जी मुझे इस समाज के ढांचे को दिमाग में बिठा कर नहीं रखना है। तो जो बंदा समाज को दिमाग में बिठा कर रखता है, ये वही बंदा हीन भावना में आता है, शर्म की भावना में आता है, समाज क्या सोचेगा उस चीज को दिमाग में बिठा लेता है और फिर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। और दूसरी ओर ऐसा बंदा जो समाज को तुच्छ समझता है, ये समाज के साथ रहते हुए भी समाज को सीरियस नहीं लेता, ये जिंदगी जीते हुए भी जिंदगी को सीरियस नहीं लेता, ये आगे बढ़ते हुए भी, सफलता पाते हुए भी सफलता को सीरियस नहीं लेता, ये असफल हो जाने के बाद भी असफलता को सीरियस नहीं लेता, बस पूरी बुद्धि और विवेक के साथ अपने आप को सुधारता है, सीखता है, आगे बढ़ता है, कर्म करता है, जीते जाता है शांति से, सिंपल से। तो ध्यान देना, वैसा बंदा आत्महत्या नहीं करता। ये भाई छोटे मोटे सपने पूरे करने के बाद भी मैं अच्छे से जिंदगी जी सकता हूं। ये थोड़े बहुत जरूरत को पूरा करने के बाद भी मैं जिंदगी ढंग से जी सकता हूं। बड़े पद, बड़े सपने, समझे कि नहीं समझे, ये प्रेशर क्रिएट करते हैं। अगर इसके प्रेशर को झेल सको तो आगे बढ़ो, अगर असफलता को झेल सको तो फिर बड़े सपने देखो, लेकिन स्ट्रेस और डिप्रेशन में मत आओ। भाई सुसाइड और आत्महत्या का रास्ता मत अपनाओ।
ये समझे कि नहीं समझे? यानी अगर आपको चैन से जीना है तो पूरी बेशर्मी के साथ समाज को ठोकर मारना पड़ेगा। समाज के साथ रहते हुए भी समाज को तुच्छ समझना पड़ेगा, क्योंकि यह समाज एक दिन खत्म होगा। ये बात को समझो, ये लोग जो तुम्हारे बारे में जानते हैं, ये भी खत्म हो जाएंगे। ये तुम भी खत्म हो जाओगे, एक एक चीज खत्म हो जाएगी। ये ध्यान देना, कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि ये ट्रूथ है, ये फैक्ट है, ये तथ्य है। जब कुछ भी बचने वाला नहीं, ना मेरे चाहने वाले बचने वाले हैं, ना मैं बचने वाला हूं, कोई भी नहीं बचेगा, तो इसको इतना सीरियस क्यों लेना? इसे दिमाग में बिठा कर क्यों रखना? आपको अपने मन को बदलना है, मन की दशा को बदलना है। और मन की दशा तब बदलेगी जब आप समाज को ठोकर मारोगे, जब आप समाज को चिंदी समझोगे, तभी आपके मन का सीरियसनेस कम होगा। तभी आपका मन हर चीज को छोड़ेगा, मान को, सम्मान को, अपमान को, सफलता और असफलता, इन सब को वो छोड़ने लगेगा, इसे ऐसे छोड़ देगा। तभी आपका दिमाग खाली होगा और आप शांति से रह पाओगे और आप कर्म करने लगोगे। तो पूरा फोकस कर्म पे लगाना है, कर्म के फल से जुड़ना नहीं है। एक कर्म के फल से अगर आप जुड़ने लगे तो आप समाज से जुड़ने लगे, और जब आप समाज से जुड़ने लगोगे, मन के स्तर पर जब आप समाज से जुड़ने लगोगे, तो आपके मन की दुनिया क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। तो मन के स्तर पर समाज से मत जुड़ो, बस बुद्धि और विवेक के स्तर पर समाज से जुड़ो। मुझे सुबह उठना है, काम पर जाना है, मेरे ये फैमिली वाले मैं इन्हें जानता हूं, मेरे ये ऑफिस वाले मैं इन्हें जानता हूं, मुझे कर्म करना है, कर्म करके पैसा कमाना है, आके घर पे सो जाना है। लेकिन इन सबको दिमाग में नहीं लेना है, इन सबको अपनी भावनाओं से नहीं जोड़ देना है, इन सबको अपने मन में बिठा नहीं लेना है। अगर इन सबको अपने मन में बिठा लूंगा तो इट मीन्स व्हाट, मैं समाज को अपने मन में बिठा लूंगा और आगे जाकर के ये चीज मुझे भारी पड़ेगी। ये बात समझा कि नहीं समझा? तो भाई समाज को ठोकर मारो, पूरे बेशर्मी के साथ समाज को ठोकर मार दो। ये तभी आप जिंदगी ढंग से जियोगे। ये तभी होगा जब आप समाज को तुच्छ समझोगे और अपने काम को सबसे बड़ा समझोगे, शांति को अपनी मन की शांति को, अपने मन की खुशहाली को सबसे बड़ा समझोगे। ये तभी आप समाज को ठोकर मार पाओगे।